अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फ्लैट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें बुकरम जो चाहिए चौड़ाई में वो 5 इंच चाहिए और लंबाई में 20 इंच चाहिए। उसके बाद हमने उसको इस तरह से डबल कर लेना है और फिर यहाँ से हमने 4.25 इंच की चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा लेने हैं और फिर यहाँ निशानों को आपस में इस तरह से सीधा कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से हमने 4.25 इंच की चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाना है और फिर इन निशानों को भी इस तरह से आपस में मिलाकर सीधा कर लेना है। और फिर यहाँ से हमने आधे इंच का निशान लगाना है और उस निशान से हमने 1.25 इंच का आगे बढ़ाकर एक और निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ से 4.25 इंच का फिर से निशान दोबारा लगा लेना है और फिर इस निशान को भी इस तरह से आपस में सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने नाप लेना 1.25 इंच का टोटल यहाँ से चौड़ाई आ रही है। तो यहाँ से भी हम इसको 1.25 इंच की चौड़ाई का निशान लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो कॉर्नर से भी हमने 1.25 इंच की गुलाई देनी है फ्लैट कॉलर की। तो हम यहाँ से भी इसको 1.25 इंच का निशान लगाकर इस तरह से गुलाई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है। 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद हमने उस निशान के साथ इस तरह से इस निशान को आपस में मिला लेना है। तो उसके बाद हमने फ्लैट कॉलर की जो चौड़ाई है वो रखनी है। तो चौड़ाई हम 1.25 इंच की ही रखेंगे। 1.25 इंच की चौड़ाई रखकर हम उसको निशानों को आपस में इस तरह से सफाई के साथ निशान लगा लेंगे और फिर उस निशान पर रखकर हम अंदर वाले निशान पे इसको रखकर कटिंग करेंगे। तो आपने साथ साथ देखते जाना और वैसे ही आपने इसको फ्लैट कॉलर को कटिंग करना है। तो उसके बाद हमने इसका जो दरमियान का इस तरह से एक निशान लगा लेना है और उसके बाद हमने इसकी जो चौड़ाई आ रही है यहाँ से दरमियान में से 4.25 इंच की इस तरफ से आ रही है। तो 4.25 इंच की भी हम इस तरफ से भी निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये शर्ट का फ्रंट है। आपने शर्ट का फ्रंट ले लेना और उसके बाद हमने इसकी जो कटिंग की है वो फ्रंट ओपन शेल्ट के मुताबिक कटिंग किया। तो हम फ्रंट ओपन शेल्ट के ऊपर ही फ्लैट कॉलर लगाना सीखेंगे। तो दबाव का हमने आगे से पहले से बिठाया हुआ है। तो ऊपर से हमने जो चौड़ाई रखनी है हाले की वो 3 इंच की रखनी है और उसके बाद हमने आधे इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है। तो उसके बाद आपने फ्लैट कॉलर जो हमने कटिंग की है उसको लेना है। तो उसका ये जो आप देखेंगे इस तरफ से जो निशान नज़र आ रहा है हमें दरमियान में से हमने जो पहले एक निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ से आपने आधे इंच के निशान को आपस में इस तरह से मिलाना है और शर्ट के दरमियान में भी आपने फ्लैट कॉलर को इस तरह से बराबर रखना है। तो उसके बाद आपने उसकी साइडों पे बिल्कुल बराबर रखकर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो उसके बाद जो हम यहाँ पे दबाव रखेंगे अंदर वाली साइड पे वो 2 सूत का दबाव रखेंगे। ये हमारा जो मार्जिन होगा फ्लैट कॉलर का जब हम उसको लगाएंगे तो ये उसके लिए हम एक्स्ट्रा इसका दबाव रख कर फिर हाले की कटिंग करेंगे। अंदर वाले दबाव पे हमने इसको रख कर इस तरह से कटिंग करना है। बाहर वाले निशान पर हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा निशान अंदर वाली साइड पे लगाया 2 सूत का तो उस पर रख कर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो उसके बाद जो फ्रंट से जो हाला उतरा है उसको आपने शर्ट की बैक साइड पे इस तरह से रखना है और उसके बराबर ऊपर से इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद दरमियान में से आधे इंच का नीचे की तरफ निशान लगाना है। फिर आपने उस निशान को इस तरह से हल्की सी गुलाई देकर ऊपर तक उस निशान के मिला लेना है। तो यहाँ से आपने फिर उस निशान पर रख कर इसकी कटिंग कर देनी है। तो अब हम फ्लैट कॉलर को प्रेस लगा लेंगे और फिर साइडों से और अंदर वाली साइडों से भी आधे इंच का दबाव रखकर इसको चारों साइडों पर कटिंग कर लेंगे।
और उसके बाद हम इसको डबल करने के लिए भी कपड़ा ले लेंगे। और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे। फ्रंट ओपन शर्ट पे जो हमने दबाव बिठाया हुआ है उसका जो दरमियान है, तो वहाँ से हमने इसका गले का साइज़ ले लेना है। गले का साइज़ मैंने टोटल 9 इंच का रखा है, तो तैयार ये हमारा 8.5 इंच का आएगा। तो नीचे से जो फ्रंट ओपन पे जो चौक हमने बनाना है वो 10 इंच पे हमने बनाना है, तो हम उसका भी इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और ये जो हमने दबाव बिठाया हुआ है दरमियान में से, तो हम इसकी निशान से लेकर जो हमने गले का लगाया है दूसरे निशान तक हम इसकी सिलाई लगाकर फ्रंट ओपन को बंद कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसके गले की बुकरम लगा लेंगे। बुकरम हमने जो पहले से कटिंग कर ली है, तो हमने बुकरम की जो चौड़ाई है बॉर्डर के मुताबिक रखी है ताकि बॉर्डर से बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हमने इसकी जो चौड़ाई है 1.25 इंच रखी है। आप इसको चाहें तो कम ज़्यादा भी कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने एक साइड पे दबाव को बिठाया और एक साइड पे हमने बुकरम लगा ली है। दूसरी साइड पे हमने इसको इस तरह से शर्ट का दरमियान जो हमारी सिलाई का जो आ रहा है वैसे ही हमने रख कर इसको प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद हमने इस दबाव को दरमियान में से इस तरह से दोनों साइडों पे अलग-अलग बिठा लेना है। बिठाने के बाद हमने इसको साइडों से फोल्ड कर लेना बुकरम के मुताबिक। तो हमने वैसे ही इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर कर हम इसको प्रेस लगा लेंगे दोनों साइड पे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा दबाव ऊपर बढ़ा है ये हम कटिंग कर देंगे और फिर हम इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने शर्ट का पहले से ही बॉर्डर प्रेस लगाकर अपने पास रखा हुआ है। तो अब हम उसको लगाना शुरू करेंगे। गले वाली साइड से हम बॉर्डर लगाना शुरू करेंगे। शर्ट का दरमियान बिल्कुल सही से रख कर, तो हम पहले एक साइड पे लगाएंगे बॉर्डर, उसके बाद हम दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से बॉर्डर लगाकर अपनी शर्ट का जो फ्रंट ओपन है वो तैयार कर लेंगे। तो हमने बॉर्डर शर्ट के ऊपर लगा ली है। अब हम ऊपर से ये जो बॉर्डर बढ़ रहा है इसको हम इस तरह से दबाव के साथ रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम शर्ट को बैक फ्रंट को आपस में इस तरह से तीरे से जोड़ लेंगे। साइडों की अभी हम सिलाई नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ गले पे फोकस करेंगे। तो हमने तीरे वाली साइड से दोनों को आपस में बैक फ्रंट को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद हम इसका फ्लैट कॉलर तैयार करेंगे। तो अब हम फ्लैट कॉलर की जो सिलाई है वो लगाएंगे। बिल्कुल हमने बुकरम के साथ रख कर इसकी सिलाई लगानी है। कपड़े को हमने पहले से ही डबल कर लेना इस तरीके से।
इसकी जो शुरुआत करनी है हमने और इसका जो एंड करना है, हमने बिल्कुल ये नोक तक हमने इसको रोक देनी है सिलाई को। बिल्कुल हमने नीचे से सिलाई नहीं लेकर आनी। उसके बाद हम जो हमने दबाव रखा हुआ है बिल्कुल उसके बराबर रखकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। चारों साइडों पर हमने आधे इंच की दबाव रखा है तो हम चारों साइडों से फिर से इसकी बराबर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो हम यहाँ से इसको कट लगा लेंगे। ये जो हमारी गुलाई वाली साइड है अंदर से, तो इससे ये होगा कि हमारा फ्लैट कॉलर अच्छे से बैठ जाएगा। तो उसके बाद हम इसको पलटा कर इसकी प्रेस लगा लेंगे। तो उसके बाद हमने फ्लैट कॉलर को गले के साथ जोड़ना शुरू करना है। तो गले से हमने बिल्कुल इसको बराबर रखना है। दबाव हमने जो शेल्ट का लेना वो 2 सूत का ही लेना है और उसके बाद हमने इसको लगाना शुरू कर देना है। साथ साथ हमने जो नीचे वाला दबाव है उसको भी बराबर रखना है ताकि वो हम ज़्यादा उसको खींचेंगे तो वो बढ़ भी सकता है। तो हमने तीरे से ये जो हमने फ्लैट कॉलर का जो निशान है ये चीज़ को हमने बराबर रखना है। तो यहाँ से हमने इसको मोड़ना है, तो उसके लिए हम इसको हल्का सा एक सूत का कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम उसको सिलाई से इस तरीके से फ्लैट कॉलर को मोड़कर जो बैक साइड है शर्ट की उसका जो दरमियान है वो हम फ्लैट कॉलर का ये जो दरमियान है इन दोनों को बराबर रखकर सिलाई लगाएंगे। तो ये चीज़ें हमने यानी कि जो फ्लैट कॉलर को लगाते हुए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दूसरी साइड से भी तीरे की जो सिलाई है उसको भी हम हल्का सा यहाँ से कट लगाएंगे। तो निशान के बराबर रखकर हम उसको भी इस तरीके से मोड़कर अपने फ्लैट कॉलर को मुकम्मल करेंगे। तो दूसरी साइड से भी आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने फ्लैट कॉलर को भी बराबर रखना, हम हल्का हल्का रख कर यानी कि उसको खींचेंगे नहीं ज़्यादा नीचे वाले को। और उसके बाद हम ऊपर से भी ये चीज़ नोट करेंगे कि हमारा फ्लैट कॉलर जो है बराबर आए। तो उसके बाद हम इसको सिलाई लगा कर मुकम्मल कर लेंगे। तो अब हमारा जो काम रह गया वो हमने इसकी जो तुरपाई है वो करनी है। तो हमने फ्लैट कॉलर को पूरी तुरपाई कर कर इसको मुकम्मल कर लेना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नहीं है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।